Hi, hello everyone. My name is Tabish and welcome to next video. बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आ रहा है. So this is a video of फोरामिनिफेरा. So हम लोग आज जो है हम लोग पढ़ेंगे फोरामिनिफेरा के बारे में, क्या है, क्यों है, कैसे है. तो चलिए शुरू करते हैं फिर. फोरामिनिफेरा. तो बेसिकली फोरामिनिफेरा क्या है, ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि मेगा फॉसिल्स पढ़े थे हम लोगों ने, जो बड़े बड़े होते हैं, जो आंखों से दिख सकते हैं. ठीक है, ये फॉसिल्स क्या होते हैं, जो फोरामिनिफेरा, ये क्या होता है, माइक्रो फॉसिल्स होता है. माइक्रो फॉसिल्स कैसे, इनको देखने के लिए हमको बेसिकली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. कोई कोई केस में हो सकता है थोड़े बड़े हो, जो नेकेड आइज से हमें दिख जाए, बट कुछ कुछ केसेस ऐसा होता है कि जहाँ पे हमको बहुत जगहों पे माइक्रो फॉसिल्स देखने के लिए मोस्टली हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. तो उसमें से एक सबसे प्रोमिनेंट जो फॉसिल है वो है हमारा फोरामिनिफेरा के बारे में. वो देखेंगे फोरामिनिफेरा क्या था. सो व्हाट इज फोरामिनिफेरा. आई विल शेयर यू अ स्लाइड. सो फोरामिनिफेरा जो है, ये क्या रहते थे, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग देखते हैं, जो जो अभी हमको फॉसिल्स जो मिल रहा है बेसिकली, ये क्या थे कि ये समुंदर के जो ओशन के जो फ्लोर पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसा है, ये हमको ओशन के फ्लोर पे भी मिलते थे. ये मोस्टली हमको जो है पानी में ये वाले फॉसिल्स मिलते थे हमें, ये ऑर्गेनिज्म क्योंकि पानी में रहते थे. सो क्या होता था कि इन लोग जो सेडिमेंट होता है ना, नीचे ओशन का जो सेडिमेंट रहता है वहाँ पे हमको, जब हमने वहाँ पे ढूंढा, वहाँ पे जाके हमको इसके फॉसिल्स मिले थे. तो इससे हम लोगों ने एक आइडिया लगाया था कि इसके जो फॉसिल्स है वो हमको सी फ्लोर पे देखने को मिलेंगे. अब ये क्या होता है कि अभी इससे क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमको ये पता चलती है कि इससे हम लोग अलग अलग अभी पानी के अंदर मिलेंगे. तो ये कैसा है, उस समय में, पहले के समय में ये क्या होता था कि बहुत ज्यादा वास्ट वेराइटी में वेराइटी और बहुत एरिया में ये फैला हुआ करता था. ठीक है, जब इसका ओरिजिन हुआ तो ये बहुत बहुत वास्ट एरिया में हमको मिला करते थे. और वास्ट एरिया में मिलने के कारण क्या होते थे, अलग अलग जगह पे भी फोरामिनिफेरा रहेंगे. एक समझ लो, एक तब एक पैंजिया करके अपना वो हुआ करता था ना, तब ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं था, तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था. तो आसपास के बाकी क्या था, पूरा हमारा ओशन, पूरा हर जगह से हम लोग सराउंडेड था, ओशन वगैरह था हर जगह पे. तो एक साइड में साउथ में या साउथ कोने में, या तो हम लोग देखेंगे पैंजिया के लेफ्ट ईस्ट साइड में, तो वहाँ पे कैसा है, अलग अलग जगह पे ये क्या पूरा फोरामिनिफेरा क्या तब हर जगह पे थे वहाँ पे. तो हम लोग क्या करते थे, एक साइड का अगर ईस्ट साइड के, तो वेस्ट साइड के साथ वो पेंजिया के वहाँ पे भी इसके साथ मिलते थे, वहाँ पे भी होते थे, ये इधर भी होते थे. तो हम लोग क्या करते थे, इसका कोरिलेशन भी हम लोग इसका कर सकते थे कि यहाँ पे मिलता था तो यहाँ पे भी मिल सकता है. ऐसा करके क्या हुआ कि हम लोगों ने फोरामिनिफेरा, जब हमको फॉसिल मिला तो हम लोगों ने कोरिलेट किया इसको कि ये हमको पहले यहाँ पे भी मिला हुआ, इस एज में भी मिल सकते थे, यहाँ पे ये वाले मराइन सेडिमेंट्स ये वाले एनवायरनमेंट में मिल सकते थे. तो ऐसा बहुत चीजें, तो इसलिए ये क्या होता था, ये फॉसिल क्या करते थे, जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने में मदद करते थे. कैसे, क्योंकि ये कोरिलेशन ऑफ मराइन स्ट्राटा की एक साइड का मराइन स्ट्राटा क्या है और दूसरे इसमें दूसरा साइड का मराइन स्ट्राटा कैसा है, तो अलग अलग कौन से कौन पीरियड में, तो वहां पे हमको ये कोरिलेशन में काम आते थे. ऑल्सो क्या होता है, फोरामिनिफेरा क्या होते थे कि जब कोई भी टेम्परेचर या कहीं पे भी टेम्परेचर चेंज हो जाता था, या वहाँ पे ओशन की केमिस्ट्री वहाँ पे चेंज हो जाती थी, कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता था, तो ये कैसा होता है, ये काफी सेंसिटिव होता थे उस चीज के लेके. तो या अगर कुछ भी चेंज हो जाता था तो उनके अंदर भी चेंजेस आ जाते थे. ठीक है, तो ये फोरामिनिफेरा वर, दे वर वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस. उसके बाद तो अब क्या हुआ कि अब ओशन के अंदर कुछ भी चेंजेस होते थे, तो टेम्परेचर चेंजेस होगा, या एक पर्टिकुलर पीरियड में, अगर समझ लो मीसोजोइक में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन मिलता था, या वहाँ पे पर्टिकुलर वाटर केमिस्ट्री मिलती थी वहाँ पे, तो उस समय के फोरामिनिफेरा के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. और अगर सीनोजोइक में देखेंगे तो सीनोजोइक के अंदर अगर हो सकता है वहाँ के इसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, है ना. तो वो क्या होते थे, ये भी हम लोग जो ये रहते थे अपने जियोलॉजिस्ट जो होते थे, ये उन लोग कोरिलेशन में फिर उससे भी मदद होती थी इन लोगों को. ऐसा है. और जो पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते थे, वो क्या होते थे, वो अब क्या करते थे, दे यूज ऑक्सीजन एंड कार्बन आइसोटोप इन द शेल कार्बोनेट. और क्या होता था कि अब जो फोरामिनिफेरा रहता था ना, उसके अंदर एक उसके ऊपर शेल रहता था. अभी हम लोग उसके स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा रहता था, क्या रहता था इनका. तो उसका जो शेल है ना, बेसिकली वो किससे बना हुआ करता था, उसका हमारा जो कैल्साइट है, एरागोनाइट, उससे उनके शेल जो है वो बेसिकली उसका कंपोजिशन हुआ करता था.
और फिर इसके और उसके बाद फिर अभी कैसे कभी डेटिंग वगैरह के लिए उस समय कैसे ऑक्सीजन, कार्बन ये सब आइसोटोप यूज़ हुआ करते हैं ना, कि उस समय का क्लाइमेट कैसा हुआ था, उसका सर्कुलेशन क्या था उस समय में। तो ये उस अभी क्या करते हैं पैलियो जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, वो ये आइसोटोप यूज़ करके उसके जो शेल के अंदर की जो फोरामिनिफेरा में उस समय क्या केमिस्ट्री थी उसकी, क्या उस समय क्या क्लाइमेट था, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के आइसोटोप यूज़ करके इन लोग उस समय का ये क्लाइमेट और ओशनिक सर्कुलेशन वगैरह पता करते थे। ठीक है, इसलिए भी ये भी फोरामिनिफेरा बहुत काम में आता है। बेंथिक फोरामिनिफेरा जो है, ये क्या होते हैं कि स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन में मदद करते हैं। मैंने अभी बताया स्ट्रैटिग्राफी, अलग-अलग स्ट्रैटिग्राफी हर इसकी। ये बेंथिक फोरामिन, बेंथिक यानी जो पानी के अंदर डीप में जो सेडिमेंट जहाँ पे मिलते हैं डीप अंडर वाटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंथिक। हाँ, तो उसको वहाँ पे उसकी स्ट्रैटिग्राफी वहाँ पे भी कुछ फोरामिनिफेरास होंगे। उसके बाद फिर बाद में अलग-अलग एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बाद कुछ ना फिर अलग फोरामिनिफेरा आए। तो बाद में इन लोग कैसे कोरिलेट करते थे, ये फोरामिनिफेरा के फॉसिल देख के, कि यहाँ पे ये वाले फॉसिल ऐसे थे, अच्छा तो अगले बाद में जब एवोल्यूशन हुआ बाद में, तो उसके बाद कैसे फोरामिनिफेरा मिले। तो इन सब चीज़ों को ये कोरिलेशन, स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन में भी बहुत बेंथिक जो फोरामिनिफेरा थे ये काफ़ी काम आते थे। उसके बाद क्या होता है कि sensitive to environmental parameters that are controlled by water depth, so they are powerful indicators of paleobathymetry and depositional environment. अब क्या है ये इसके अभी टेम्परेचर के, इसकी बहुत केमिकल कंपोजिशन के, इसके काफ़ी ये सेंसिटिव होते थे ना, तो सेंसिटिव होने के कारण क्या हो गया कि ये अभी इसके काम में आने लग गए। इसके कि इंडिकेटर एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स बन गए कि उस समय के एनवायरनमेंट देखने के लिए, पैलियोबैथोमेट्री देखने, पैलियो मीन्स ओशन की बीनीथ द ओशन जो हम लोग सेडिमेंट्स है, तो उसकी स्टडी को हम लोग पैलियोबैथोमेट्री बोलते हैं। और एक और चीज़, तो अभी सबसे ऑयल कंपनी जो है, जो बड़ी-बड़ी ऑयल कंपनीज़ है, ये क्या करती है कि फोरामिनिफेरा के इसको बेसिस पे इन लोग ऑयल ढूँढती है नीचे के समुद्र में, कि ऑयल कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। तो ये भी बहुत काम की चीज़ होती है, फोरामिनिफेरा यहाँ पे भी बहुत काम आते हैं। और बहुत एक जो एवोल्यूशन, जो हम लोग जब एक नेक्स्ट टॉपिक इसका हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसमें टॉपिक नहीं है बट एक मास एक्सटिंक्शंस करके जितने भी 5 बड़े-बड़े मास एक्सटिंक्शन हुए थे, तो उसमें से जो केटी एक्सटिंक्शन था, जो हम लोग जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने ढूँढा था, पता किया था कि केटी एक्सटिंक्शन अगर एस्टेरॉइड के कारण हुआ था, तो एस्टेरॉइड के कारण होने के कारण क्या हुआ था कि जितने भी उस समय डायनासोर्स वगैरह थे, सब खत्म हो गए थे। तो इन लोगों को एक स्पेसिफिक प्रूफ चाहिए था कि यहाँ पे अभी एस्टेरॉइड के कारण ही हुआ है, तो हमें एक क्रेटर चाहिए उसका, क्योंकि कोई भी इम्पैक्ट के कारण एक क्रेटर बनता है नीचे में। तो वो ढूंढना उनको उस समय, वो फिर साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे कि हाँ, कि अगर हुआ है ये, अगर थ्योरी सही है, तो केटी एक्सटेंशन जो हुआ है, तो उसके लिए तुमको क्या प्रूफ है, क्रेटर कहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे ही एक ऑयल कंपनी के एक जो साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट था, वो ऑयल ढूंढने के लिए वो सर्वे कर रहा था। तो उसको क्या हुआ, अचानक ये एक बहुत बड़ा क्रेटर इनको वो एरिया मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैं जब वो पढ़ाएंगे तब वो बताऊंगा तुम्हें डिटेल में वो पूरा। तो वहाँ पे तुमको ये एक बहुत बड़ा क्रेटर देखने को मिला था, और उस क्रेटर के बाद वहाँ पे हमको पता चला, वहाँ पे फिर बाद में रिसर्च हुए और फिर पता चला कि हाँ, यहाँ पे वो एस्टेरॉइड इम्पैक्ट हुआ था। तो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने मिलके, तो ये ऑयल कंपनी के लिए भी कैसा है, फोरामिनिफेरा जो है, तो ये फोरामिनिफेरा तब ऑयल कंपनी के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। कि पहले अब साइंटिस्ट ने, इन लोगों ने, स्टार्टिंग के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बताया कि इसका जो ये है स्ट्रक्चर, ये पहले बेसिकली एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो अब सिंगल सेल्ड है, फिर उसके बाद क्या हुआ और रिसर्च हुआ उसके बाद, फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पता किए थे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें देखा कि उनके अंदर क्या होता है, एक इंटरनल शेल मिलता है, इंटरनल शेल मिलता है। और अगर तुम अमीबा देखोगे, अमीबा के अंदर कैसा होता है कि इंटरनल शेल नहीं होता है, बट ये ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि फोरामिनिफेरा में इनके अंदर एक इंटरनल शेल देखने को मिलता है। वो कैसा शेल क्या होता है, किससे बना होता है, कैल्साइट से बना होता है, एरोगोनाइट से बना होता है। ठीक है, अब अगर इंटरनल शेल देखेंगे, उसके बाद अगर उसके अंदर बेसिकली है क्या, कि कोई भी अगर शेल होता है, तो शेल के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है, हमको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग ऐसा, कि ये समझ लो उसका शेल है ऐसा, ये यहाँ पे अंदर आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा ऐसा। ऐसे पहले ये बताया न्यूक्लियस, और ये जो रहता है ये वाला पार्ट यहाँ पे, इसको फिर हम इन लोगों ने साइटोप्लाज्म बोले थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या होता है, बीच में एक रहता था, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो ऊपर का लेयर है, इसको शेल बोलते हैं।
है ना। और ये टोटल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ अंदर में एक्टिविटी चलती है, कुछ भी ये सब चीजें चलती है, सब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह जिसके अंदर रहता है, उसको हम लोग बेसिकली कंबाइन में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। सो अगर वापस हम इस पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि द लिविंग मटेरियल्स जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, उसको क्या है वो डिवाइड किया गया है किसमें, एक तो न्यूक्लियस में और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्म, जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। तो एक बीच का न्यूक्लियस और दूसरा बाहर का साइटोप्लाज्म में। तो तो जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जो मैंने बोला था कंबाइन करके जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है शेल के अंदर मिलता है, और जो टेस्ट जिसको शेल को उसको टेस्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर हमको देखने को मिलता है वो। हाँ, और क्या होता है उसके अंदर, जैसे अगर अब अमीबा आपने देखा होगा, तो अमीबा के अंदर आपको क्या पता है कि वो ऐसे सूडोपोडिया बनाते हैं, है ना। तो सेम चीजें यहाँ पे भी थी कि यहाँ पे बताया था हम लोगों ने कि ये देखिए यहाँ पे इन लोग कैसे सूडोपोडिया बनाते थे, ऐसे ऐसे सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे ये ऐसे सूडोपोडिया हमको ऐसे जो ऐसे रहता है ना अमीबा के अंदर, कैसे ये ऐसे सूडोपोडिया होता है ऐसा ये अंदर, इस टाइप का ये बताया गया है वहाँ पे। सो क्या हुआ कि यहाँ पे है कि हम्म, तो साइटोप्लाज्म वगैरह है, ये क्या करता था, एक एक्सट्रूडेड एक स्ट्रक्चर बनाते थे इन लोग ऐसे, वो जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। तो सूडोपोडिया बेसिकली करता क्या है, ये क्या करते हैं वो उनके मूवमेंट में काम में आता है, या कभी उनको प्रे को जो कैप्चर करना है, या ना उनका जो भी कोई खाना लेना है उनको, तो ऐसे सूडोपोडिया वाला शेप बना के वो खाना इंगल्फ करते थे अपने अंदर। और क्या होता है सूडोपोडिया है ना, क्या अपना चेंज करते हैं, अपने लेंथ अपना शेप को चेंज करते हैं वो सूडोपोडिया, उसके कारण क्या होता है वो सामने सामने बढ़ सकते हैं, ऐसा जैसे स्विमिंग के वक्त अगर तुमने देखा होगा कि तुम लोग एक हाथ ऐसे सामने करते हो, पैर भी मारते हो, ऐसे फैलाते हो फिर पास में लाते हो, कैसे ऐसे आजू ऐसे हाथ सामने जाते हैं, फिर साइड में जाते, फिर अपने बॉडी के पास आते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी सूडोपोडिया करता है कि वो भी ऐसे मूवमेंट दिखाता है, ऐसे बाहर जाता है सूडोपोडिया, फिर अंदर आता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट के कारण वो क्या होता है कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म सामने जाता है सूडोपोडिया मूवमेंट के कारण। सो अभी क्या हुआ है, फोरामिनिफेरा क्या थे, ये फास्ट कितने इस स्पीड से जाते थे, 1 सेंटीमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से ये मूव करते थे, अच्छी खासी स्पीड बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है। तो और इसका क्या मूवमेंट क्या था, क्रीप क्रीप करते थे, क्रीपिंग आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि सरफेस के ऊपर क्रीपिंग करते हैं। तो और क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये थे, ये जो सरफेस था, सरफेस के 10 सेंटीमीटर बिलो भी कुछ कुछ देखने को मिलते थे हमको ये अपने फोरामिनिफेरा। और क्या है कि प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा आल्सो सिंक एंड राइज अप एंड डाउन द वाटर कॉलम इन इन ओपन ओशन, प्रोबेबली बाय चेंज इन देयर डेंसिटी स्लाइटली थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है कि जो प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा है ना, वो क्या करते थे कि अपने वाटर कॉलम जो है ना, वाटर के अंदर, यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं वापस, अगर ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर ये वाटर कॉलम है यहाँ पे अगर फोरामिनिफेरा मिल लेते तो ये यहाँ से कभी कभी ऊपर आ जाते थे, ऊपर मिल जाते थे, तो ये ऊपर नीचे ऐसे वाटर में ऐसे ऊपर नीचे क्यों हो पाते थे, क्योंकि इसके अंदर के इन लोग क्या करते थे, यहाँ पे अंदर कभी कभी अपने अंदर गैस भर लेते थे, गैस का कुछ चेंज कर लेते, या तो अपने अंदर ऐसे कुछ ऐसे केमिस्ट्री अपने अंदर की कुछ ऐसे चेंज कर देते थे उन लोग, कि उसके कारण वो क्या करते थे ऊपर आ जाते थे। फिर ऊपर आने यहाँ पे भी अगर कुछ गैस वगैरह, कुछ गैस का कंपोजिशन कुछ चेंज कर लिया, तो कुछ गैस लाइट होती है, कुछ हेवी होती है ना, तो उस हिसाब से वो क्या होते थे, हेवी रहे तो फिर वो नीचे चले जाते थे, फिर अगर नीचे रहे उनको ऊपर जाना, तो उन लोग कुछ गैस का लाइट गैस कुछ अपने अंदर इंक्लूड करेंगे, या तो कुछ केमिकल रिएक्शन करते थे उन लोग, तो उसके कारण इनका ऐसे ऊपर नीचे ये वाटर कॉलम के अंदर एक ऊपर नीचे इनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता था। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि हाँ, जो बेंथिक फोरामिनिफेरा थे, ये क्या करते थे, दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली ए सेक्सुअली, इन लोग रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअली ए सेक्सुअली पॉसिबल हो पाता था इनका। अगर इसको डिटेल में अभी इतना जानना इसको जरूरी नहीं है सेक्सुअली ए सेक्सुअली, मैं आपको नोट्स में इसका एक डायग्राम आपको भेज दूंगा, तो ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं इसको आपको नोट्स दे दूंगा आपको। सो अब क्या होता था कि कुछ फोरामिनिफेरा रहते थे, वो क्या रहते थे, यूनिलोक्युलर लेते थे। यूनिलोक्युलर यानी लोक्युलर बेसिकली, देखिए अब डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए फोरामिनिफेरा है, फोरामिनिफेरा ये लोक्यूल रहता है, ये लोक्युलर है, जिसके अंदर एक लोक्यूल होता है। इस डायग्राम में देख रहे हो इसके अंदर दो तीन है, तो ये मल्टीलोक्युलर है, ये यूनिलोक्युलर है। ओके। तो
क्या होता था कि उसके जो यूनिलोक्युलर फोरामिनिफेरा रहते थे उसके अंदर क्या होता था, एक सिंगल चेंबर होता था, सिंगल चेंबर, ठीक है। अ, और क्या बोले कि मोस्ट फोरामिनिफेरा सिक्रीट्स कैलकेरियस, यानी उनका जो टेस्ट जो होता था बेसिकली उन लोग कैलकेरियस मटेरियल सिक्रीट करते थे, जिसके कारण उनका टेस्ट जो है कैलकेरियस बनता था। ये जो लोक्यूल बनता था ये उनका कैलकेरियस होता था, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लोक्यूल है, अंदर उसका प्रोटोप्लाज्म है, अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ये साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा यहाँ पे उसको वो सूडोपोडिया के लिए ये अलग अलग सूडोपोडिया ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे फिर फूड लोकोमोशन के लिए काम में आते थे, उनके फूड को कैप्चर करने के उसके काम में आते थे, ठीक है। तो सो द टेस्ट मेड ऑफ सक्सेसिवली लार्जर चेम्बर्स इन डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होते थे टेस्ट, जो इनके जो अभी मैंने जो टेस्ट दिखाया आपको इनका बेसिकली, तो ये क्या होते थे इनका कोई कोई टेस्ट लार्ज होते थे, अलग अलग अरेंजमेंट में इसके टेस्ट बनते थे, ठीक है। द सबसे सिंपलेस्ट जो इनका फॉर्म था, सबसे सिंपलेस्ट के अंदर आपको सिर्फ एक ही लोक्यूल देखने को मिलता था, ये एक, बट बाकी जैसे जैसे और कॉम्प्लेक्स होते गए उसके अंदर फिर चेंजेस आते गए, ठीक है। अलग अलग टेस्ट आपको देखने को मिले वहां पे। फिर तो उसके बाद क्या होता था आपको यूनी सीरियल, बाय सीरियल, ट्राई सीरियल, ये आपको अलग अलग चेम्बर्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे इसके अंदर वो हुआ ना एवोल्यूशन, वो आपको अलग अलग इसके सीरियल देखने को मिलेंगे। देखो अगर डायग्राम में दिखा हो आपको नेक्स्ट, कि ये देखो यहाँ पे अंदर, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो ये एक कॉलम है, यहाँ पे क्या हो रहा है बाय सीरियल, यहाँ पे 2 कॉलम आ गए, ट्राई सीरियल में देखो यहाँ पे 3 कॉलम आ गए, है ना। तो ऐसे ऐसे इनके धीरे 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 इनके चेंजेस होते गए आगे। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब इन लोग क्या हो और आगे एवोल्यूशन हो, तो इन लोग क्या करते गए कि इन लोग ऐसे कॉइलिंग अपने अंदर कॉइलिंग करते गए इन लोग, ठीक है। तो कॉइलिंग हम लोगों ने जैसे गैस्ट्रोपोडा में देखा था, आपको याद होगा गैस्ट्रोसेफलोपोडा में देखा है हमने, कॉइलिंग देखा है। तो बेसिकली क्या होता था कि कॉइलिंग इन लोग अपने आपको कॉइल करते थे। अगर मैं स्क्रीन में दिखाऊँ आपको डायग्राम बना के, तो कॉइलिंग ये इस तरीके से फोरामिनिफेर अपने आप को ऐसा कॉइलिंग करते थे, है ना। कि कहाँ क्या अभी हम लोगों ने देखा कॉइलिंग अभी कैसे कर सकते हैं। एक तो इन लोग कुछ कुछ क्या करते थे, सब प्लेनी स्पाइरल कॉइलिंग करते थे। प्लेनी स्पाइरल हमने देखा है, यानी एक प्लेन के अलोंग, जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, और अगर आपने अपनी चक्री देखा होगा जो फटाके के फटाका जो होता है ना अपना दिवाली के समय जलाते, तो फटाका वो चक्री कैसी होती है एकदम, ये ऐसी, है ना। ये जमीन पे एकदम फ्लैट होती है, ऐसे जमीन पे, ठीक है, ये एकदम फ्लैट होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप की कॉइलिंग जो अगर ये अपना जो सिफेलोपोड्स में भी देखने को मिल रहा है हमको प्लेनी स्पाइरल कॉइलिंग, तो यहाँ पे भी हमको इस टाइप की फोरामिनिफेर में ये वाली कॉइलिंग भी प्लेनी स्पाइरल कॉइलिंग हमको देखने को मिलती थी। एक और टाइप की कॉइलिंग हमको देखने को मिलती थी, वो होती थी अपनी कोनी स्पाइरल। कोनी स्पाइरल आपने कहाँ देखा होगा, जो ऐसे कोन जैसा बनाता है, हमने गैस्ट्रोपोड्स के अंदर देखा है कि वो ऐसे कॉइलिंग करके ऐसा कोन जैसा बनाता है, लाइक इस टाइप में ऐसा ऐसा कॉइलिंग होता है उनका, है ना। ये ऐसा, ये ऐसा, इस टाइप की उनकी कॉइलिंग होती थी। तो इस ये ऐसा वर्टिकली वर्टिकली ऊपर जाते थे ग्राउंड सरफेस के, तो इसको हम लोग बोलते थे कोनी स्पाइरल कॉइलिंग। तो इसमें हमको बेसिकली 2 टाइप की भी कॉइलिंग देखने को मिली थी। कैसे कि एक प्लेनी स्पाइरल देखने को मिली थी, एक कोनी स्पाइरल टाइप की कॉइलिंग हमको देखने को मिली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या यही लिखा है यहाँ पे कि द कॉइल ऑफ द चेम्बर इंक्रीज इन साइज अराउंड द स्पाइरल। हाँ, सम कॉइल इज इन अ प्लेन, उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लेन स्पाइरल। बट कुछ कॉइलिंग कहाँ होती थी, अलोंग एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रोकोस्पाइरल कॉइलिंग, ठीक है। ओके, अभी उसके अंदर आपको जैसे हमने इसमें भी देखा था गैस्ट्रोपोड के अंदर एक उम्बो होता है जो ऊपर में मिलता है, सबसे स्पायर के सबसे ऊपर में, उसको हम लोग उम्बो बोलते हैं। और जो डिप्रेशन होता है उसको अम्बिलिकस बोलते हैं। जैसे डायग्राम के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये प्लेन स्पाइरल कॉइलिंग देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये प्लेन स्पाइरल कॉइलिंग की अलोंग अ प्लेन, ठीक है। ये है इस टाइप में ट्रोकोस्पाइरल कॉइलिंग, जो ऐसे ट्रोकस जैसे यानी ऐसे कोनिकल टाइप की, कोनी स्पाइरल टाइप में कॉइलिंग करते हैं। तो ऊपर का जो सबसे पार्ट होता है इसको हम लोग उम्बो बोलते हैं। और जो इसके नीचे में अगर 3D में अगर देखोगे, यहाँ पे 3D में, तो इसको अगर 3D में इमेजिन करो तो नीचे के अंदर में आपको एक छोटा डिप्रेशन मिलेगा, तो उसको हम लोग अम्बिलिकस बोलते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने गैस्ट्रोपोड में देखे, तो आपको आप जाके पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये थे अम्बिलिकस हो जाता था। उसके बाद क्या थे, इन द चेम्बर्स ऑफ द प्रीवियस वर्ल्ड्स आर एनवलप्ड बाय लेटर चेम्बर्स, द टेस्ट इज इन्वोल्यूट और इवोल्यूट। देखिए क्या होता था कि हमको
इन्वोल्यूट इवोल्यूट टाइप के शेल्स देखने को मिलते थे। ये क्या होता है, ये भी हम लोगों ने, अगर आप देखोगे तो सब यहाँ पे सेफेलोपोड्स के अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि ये देखिए इवोल्यूट टाइप की कॉइलिंग में क्या होता है कि ये देखिए जो शेल्स है ना, यहाँ पे बराबर एक के बाद हमको डिस्टिंक्टली हम एक के बाद एक टेस्ट इसके देख पा रहे हैं, ठीक है। पर इन्वोल्यूट के अंदर क्या होता है, जो अंदर का है ये काफी बहुत कम देखने को मिलता है, बट जो उसके ऊपर का टेस्ट है ये कवर कर लेता है उसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो बाहर का ही टेस्ट हमको जहाँ देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वोल्यूट टाइप, और जहाँ पे पूरा अच्छी से देखने को मिलता है, एक लेयर बराबर देखने को मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूट टाइप, ठीक है। तो ये थे हमारे, इस बेसिस पे हमने फिर इन्वोल्यूट टेस्ट, उसका इवोल्यूट टेस्ट, ये हमने देखा था उसके अलग अलग चेंबर्स। फिर कुछ कुछ टैक्सा इसके अंदर फोरामिनिफेरा में क्या होता था कि कुछ कुछ जगह पे हमको इन्वोल्यूट एक साइड में और दूसरे साइड में इवोल्यूट ऐसा भी देखने को मिलता था कुछ कुछ टैक्सा में, ठीक है। In other forms, the chambers are added in several planes, giving characteristic of triloculine. ट्राइलोक्यूलाइन अभी क्या होता है कि ट्राइलोक्यूलाइन बायलोक्यूलाइन ये हम लोग देखेंगे आगे, जब यहाँ पे शायद आपको डायग्राम मैंने यहाँ पे ट्राइलोक्यूलर की शायद नहीं बताई है। ओके चलो बाद में देखेंगे, इसका बताता हूँ। सो अभी क्या होता था कि ट्राइलोक्यूलाइन बेसिकली क्या बोलते थे इसको कि ये इसके अंदर देखो, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, इसके अंदर 5 टाइप का हमको कॉइलिंग का देखो कैसे 5 हमको ये मिल रहे टेस्ट है ना, यहाँ पे 5। तो किसी किसी में हमको 3 नहीं मिलते थे, किसी किसी में हमको 5 मिलते थे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ कि इन फॉर्म चेंबर, जो हमको जो चेंबर्स दिख रहे थे वो पहला चेंबर, दूसरा चेंबर, तीसरा चेंबर, चौथा चेंबर, तो किसी किसी के अंदर सिर्फ 3 चेंबर होते थे, किसी किसी में 5 चेंबर होते थे, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पे। All the foram tests are made of chambers and the largest chamber has an opening called aperture. तो जो सबसे बड़ा चेंबर होता था यहाँ पे, ये इसको इसको बोलते हैं, ये देखिए सबसे बड़ा जो चेंबर होता था ये बाहर का। अभी कैसे सबसे अंदर वाले थोड़े छोटे चेंबर रहेंगे, फिर जैसे जैसे जब बाहर आते हैं वो बड़े चेंबर होते हैं। तो जो भी बाहर का सबसे बड़े चेंबर में एक ओपनिंग देखने को मिलती थी, ये देखो तीनों डायग्राम में आपको ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये ओपनिंग ऐसे देखने को मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और अपर्चर के अंदर फिर अलग अलग हमको उसके टीथ देखने को मिलते थे उसके, ओके। सो aperture, the aperture may have number of features such as one or more teeth, ठीक है। उसके अंदर हमको दांत भी उसके देखने को मिले थे, और अ वेराइटी ऑफ गिल वर्क्स, वहाँ पे गिल्स भी अलग अलग वेराइटी इवोल्यूशन के साथ हमको देखने को मिला था। Across them, in some foraminifers, there are secondary apertures in various location along the test. कहीं कहीं पे हमको उस टेस्ट के ऊपर कहीं कहीं पे हमको ऐसे सेकेंडरी अपर्चर यानी दूसरा ओपनिंग कहीं हमको देखने को मिल जाता था वहाँ पे। अभी ये पता है कि लाइन बिटवीन 2 चेंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सूचर लाइन बोलते हैं, ओके। जो एक चेंबर को दूसरे इसके साथ डिवाइड करता है। यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे नहीं दिया है, ये इसको बोलते हैं बेसिकली, ये सूचर लाइन रहती है, ये सूचर लाइन एक को दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करती है, ओके। ये यहाँ पे दिखाया है, ओके, ये दिखा है सूचर लाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग सूचर बोलते थे। सो और कुछ कुछ यहाँ पे क्या होता था, कोई कोई टेस्ट में क्या होता है कि हमको वहाँ पे स्पाइन्स देखने को मिलते थे, रिब्स देखने को मिलते थे, ट्यूबरकल्स देखने को मिलते थे। ये उनके हैबिटेट के अनुसार, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से ये सब उनके अंदर वेराइटी ऑफ चेंजेस देखने को मिलते थे। अपने कोई कोई फोरामिनिफर जो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते थे, किसी किसी में स्पाइन्स देखने को मिलेंगे क्योंकि स्पाइन्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ट्यूबरकल्स देखने को मिलते थे, उसका कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, किसी किसी में नहीं देखने को मिलते थे। तो ये बेसिकली उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है वहाँ पे, ओके। So some foraminifers have organic wall test through which they are fossilized, seldom and highly fossilized, and often destroyed by the simple processes like of living assemblage. तो अभी क्या होता है, ये इसके अंदर जो जो टेस्ट थे ना, ये बेसिकली क्या होता है,
ऑर्गेनिक टेस्ट हमको और ऑर्गेनिक वॉल उसकी देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक। सो ये क्या होते थे, इसके कारण क्या होता है कि जब भी वो फॉसिलाइजेशन वगैरह उनका होता था, तो ऑर्गेनिक वो जो उनका टेस्ट वगैरह वो काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हो जाता था, क्योंकि वो टेस्ट कैसे बनता है, बेसिकली इन लोगों का अंदर अपने सीमेंटिंग मटेरियल वगैरह लेते हैं, अंदर कुछ-कुछ मटेरियल लेंगे, उसको फिर उसके कारण वो फिर सीमेंट करके उसको नहीं कुछ-कुछ जैसे ऑर्गेनिक कुछ मटेरियल उन लोग खाते हैं, इंगल्फ करते हैं, उसके कारण फिर वो उनको सीमेंट करते हैं, सीमेंट यानी एक साथ जोड़ते हैं और उसके कारण अपनी एक वॉल बनाते हैं। अब वो वॉल क्या होती है, अभी जैसे फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान वो वॉल बेसिक सी है, कोई भी चीज़ कोई फॉसिल धीरे-धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जितने भी अलग-अलग फॉसिलाइजेशन के लिए अलग-अलग प्रोसेसेस होते हैं, उस प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है? अ, हाँ, तो ये देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि एग्लूटिनेटेड फोरामिनिफर्स मेक skeleton of cemented sand grains and other foreign particles। तो यही चीज जो है कि इन लोग क्या करते थे, फॉरेन पार्टिकल्स को, सैंड ग्रेन्स को अपने अंदर इंगल्फ करते थे और उसके बाद उसको सीमेंट करते थे, उसके कारण उनका टेस्ट ये बनता था, हार्ड स्केलेटन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसके वो बनता था। सो फ्लूसिलिड्स Fussulinids, Fussulinids secrete test made of microgranular calcite, which has a sugary appearance under thin section। अभी क्या होता है कि अभी वेराइटी, अब कैसे एक ही फोरामिनिफेर नहीं है ना, अलग अलग वेराइटी उनके देखने को मिलते थे, तो किसी किसी के अंदर जो जो उनका टेस्ट रहता था वो बेसिकली ऐसा अ, अपने कैल्साइट के कारण क्या होता था, उनको उन्होंने कैल्साइट वगैरह से इस टाइप के मटेरियल इन्गल्फ करने के लिए उनको जो मिलता था अपना टेस्ट, वो उनको एक शुगर टाइप का अपीयरेंस देता था। आपने शुगर देखा होगा ना घर पे जो रहता है, उस टाइप का एक अपीयरेंस देखने को मिलता था जब हम लोग उसको थिन सेक्शन में देखते थे। तो और किसी किसी के जो है अपने टेस्ट, वो आपको उसके अंदर आपको पोर्स देखने को मिलते थे, पोर्स है ना, छोटे 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 पोर्स, तो उसको हम लोग फिर नाम दे दिया कि वो परफोरेटेड थे। किसी किसी के अंदर ये हमको पूरा एकदम सॉलिड ही टेस्ट देखने को मिलता था, कोई पोर्स वगैरह नहीं थे, तो उसको हम लोग फिर इम्परफोरेटेड टेस्ट बोलते थे। ठीक है, तो ये अलग अलग जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ती गई, इनके अलग अलग वो बढ़ते गए, एवोल्यूशन होते गए, उस हिसाब से ये काफी अलग अलग उनमें चेंजेस आने लगे ये सब। सो सम फोरामिनिफेर आर इम्परफोरेटेड ऑन वन साइड। हाँ, क्या होता था कुछ कुछ, अभी कोई कोई इसमें फोरामिनिफेर्स में आपको इम्परफोरेटेड एक साइड में देखने को मिलेगा, पर दूसरे साइड में उसका ही नीचे का साइड देखोगे तो उसके अंदर तुमको परफोरेटेड देखने को मिलेगा, पोर्स देखने को मिलेंगे उसके शेल के ऊपर। तो ऐसा भी बहुत फोरामिनिफेर्स इस टाइप में भी हमको देखने को मिले। ठीक है। Few imperforated groups, especially along the milieu lines, arrange their calcite crystal in a fashion that gives a smooth, shiny appearance called porcelain। अभी क्या पोरोसिलेनस, तो बेसिकली क्या होता है कि इन लोग क्या करते थे कि कुछ कुछ फोरामिनिफर्स ये अपने जो कैल्साइट जो क्रिस्टल जो इन लोगों ने इनगल्फ किए थे, उसको इन लोग एक पर्टिकुलर फैशन के अंदर इन लोग अपना लगा के रखते थे, जिसके कारण वो अपना टेस्ट बनाते थे ना, आउटर कवरिंग बनाते थे। तो वो आउटर कवरिंग क्या होती थी, बहुत स्मूथ देखने को मिलती थी, शाइनी देखने को मिलती थी, तो इसलिए हम लोग ने उसको नाम दे दिए पोरोसिलिनियस। अब ये बेसिकली पोरोसिलिन जो होता है वो उसके जैसा दिखता है, इसलिए उसको नाम दे दिए पोरोसिलिनियस। These taxa also have a high concentration of magnesium in their calcite। तो उसके अंदर मैग्नीशियम का अलग अलग हमको उसके कंटेंट्स देखने को मिलते थे, उसके शेल के अंदर क्या हो सकते हैं, अलग अलग टेक्सा के जो फोरामिनिफेर है वो अलग अलग उस किसी के अंदर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, तो ऐसा होता था, ये सब स्पीशीज के अलग अलग स्पीशीज अलग अलग टेक्सा जो थे इनके फोरामिनिफेर्स के, उसके इस पे ये सब चीज़ें होती थी, हमको देखने को मिलती थी। अ, किसी किसी फोरामिनिफेरा में क्या होता था कि उसके अंदर जो वॉल स्ट्रक्चर जो था इज हाईलाइन हाईलाइन टाइप में देखने को मिलता था। ये ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा मटेरियल इनगल्फ किया है जो उनको एक शाइनी अपीयरेंस देखने देता था, एक ग्लासी टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलता है, यानी उनका जो शेल है वो बेसिकली बहुत काफी ऐसे ग्लासी टाइप में देखने को मिलता था। ठीक है, इसलिए वो उसको हाईलाइन टाइप में उसको दे दिए कि किसी में हाईलाइन टाइप मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है जो हमने देखे, ये बेसिकली उनके अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, शेल के जो अलग अलग फॉर्म्स है, ये हमको देखने को मिले कि कोई कोई पोरोसिलियनस टाइप, कोई इम्परफोरेटेड, कोई परफोरेटेड, कोई हाईलाइन। तो ये अलग बेसिक बेसिक हर एक टैक्सा के अंदर अलग अलग देखने को वैरायटी देखने को मिलता था।
ठीक है। ये और क्या है यहाँ पे कि टाइनी पोर्स भी, जैसे हमने जो पोरोसिलियस तो उसके टाइनी पोर्स भी होते थे उसमें, वो पोर्स का साइज देके रखा है कितना कि 1.125 माइक्रोन इन डायमीटर। तो ये सब आपने डायग्राम देखो कि ये मैंने टेस्ट इसका बताया है डायग्राम। ये कौन इवोल्यूट इन्वोल्यूट, ये मैंने एक्चुअली आपको डायग्राम ये बताने के लिए बताया है कि एक्चुअली इवोल्यूट टाइप क्या रहता है, इन्वोल्यूट टाइप क्या रहता है, कि आप डिफरेंशिएट कर सको कि इनके चेंबर्स के बीच में कि ये इसके अंदर बराबर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा वाला, ये सबसे छोटा वाले चेंबर के ऊपर ये बहुत बड़ा वाला आ गया है जिसने इंगल्फ कर दिया है पूरा, तो उसको अच्छे से देखने को नहीं मिलता है अंदर का, बट सिर्फ बाहर का बहुत अच्छे से चेंबर देखने को मिलता है हमको, इसलिए वो इन्वोल्यूट दिया है, इवोल्यूट। और यहाँ पे फिर हमने यूनिसीरियल बायसीरियल ये आपको बताया है। ओके, फिर इसके अंदर सूचर ये सब क्या है, इसके टोकी स्पाइरल, पेनी स्पाइरल, ये भी हमको बताया। तो ये बेसिकली एक जनरल आइडिया मिलेगा आपको कि फोरामिनिफेरा बेसिकली थे क्या। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इनका एवोल्यूशन कैसा हुआ, कौन से टाइम पीरियड में ये मिलते थे और कहाँ कहाँ मिलते थे, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। पर उसके पहले अगर मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर लूंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि मास एक्सटिंक्शन क्या क्या थे बेसिकली, क्योंकि ये मास एक्सटिंक्शन थे, ये फोरामिनिफेरा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, है ना। और क्योंकि जैसे मैंने केटी एक्सटिंक्शन के बारे में बताया था, तो क्या होता था कि नीचे जो एक्सटिंक्शन के पहले जो हमको ट्रायसिक क्रिटेशियस में जो फोरामिनिफेरा मिलते थे वो काफ़ी बड़े बड़े मिलते थे, बट उसके बाद जैसे केटी एक्सटिंक्शन आया तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जो नेक्स्ट हमको पैलियोसीन में जो देखने को मिले फोरामिनिफेरा, वो काफ़ी छोटे छोटे फोरामिनिफेरा देखने को मिले। तो ये हम लोग एक्सटिंक्शन के बेस पे हम लोग ने डिफ्रेंशिएट कर पाया कि जो क्रिटेशियस के फोरामिनिफेरा बहुत बड़े हैं, वो उसके बाद वाले जो उसके ऊपर के लेयर में जो मिले वो काफ़ी छोटे। तो ये काफ़ी एक्सटिंक्शन हम लोग एक बार देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक्सटिंक्शन के बारे में एक बार एक जनरल आइडिया दे दूंगा अच्छे से, और उसके बाद फिर हम लोग वो एक्सटिंक्शन आपको एक बार पता चल गया, उसके बाद हम इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे कि उसका एवोल्यूशन के बारे में, फोरामिनिफेरस के बारे में। सो होप सो आपको ये पसंद आए। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।